दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए 15वें एवं सुपर 4 के दूसरे सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सलमान आगा की पाकिस्तान टीम और चरित असलंका की श्रीलंका की टीम ने आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो वाला था। जहां श्रीलंका को बांग्लादेश से हराया था, तो पाकिस्तान को भारत ने चकनाचूर किया था। यानी जो आज हारेगा वह एशिया कप से बाहर होने वाला था। तो कांटे की टक्कर का आज मैच देखा बजाने वाला तय था। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को पहले गए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में श्रीलंका की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज पथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में पारी के पहले ओवर में शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए, जहां पहली गेंद पर 1 रन लिया गया। मगर अब पहले ही ओवर में आज श्रीलंका को तगड़ा झटका लगा, जहां पर दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को उन्होंने हुसैन तलत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। बिना खाता खोले कुशल मेंडिस पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा मैदान पर आते हैं और पहले ओवर की समाप्ति तक 4 रन हासिल हो चुके थे। मगर दूसरे ओवर में आज कुशल परेरा अपना बल्ला खोलते हैं और फहीम अशरफ जब गेंदबाजी करने आए, तो कुशल परेरा ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और बीच बल्ले से लगकर सीधी स्टैंड से बाहर 6 रनों के लिए चली गई, और यह आज के दिन की पहली बाउंड्री होती है। दोस्तों, ऐसे में तीसरा ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए, तो फिर पाथुम निशंका यहां से अपना बल्ला खोल देते हैं और पहली गेंद पर ओवर पिच डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ हवा में खेलकर एक बेहतरीन थर्ड मैन की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद दोस्तों बेहतरीन शुरुआत अब श्रीलंका कर रही थी, मगर अगली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी वापसी करके पाथुम निशंका को भी मोहम्मद हैरिस विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और पाथुम निशंका सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने 18 रन पर श्रीलंका ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। 2 विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान चरित असलंका मैदान पर आते हैं और ऐसे में श्रीलंका पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। मगर आज ऐसा लगता है जैसे कप्तान तैयार होकर ही मैदान पर आए हों, क्योंकि वह आकर चौथी गेंद पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए गेंद को परखते हैं और नजर जमाए रखते हैं और कड़क पुल शॉट लगाकर गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। 3 ओवर में 2 बड़े विकेट खोकर आज 28 रन श्रीलंका टीम बना चुकी थी। आज पाकिस्तान की गेंदबाजी ने शुरू से कमाल करके श्रीलंका को दबाए रखा था, मगर चौथा ओवर लेकर जब फहीम अशरफ आए, तो चरित असलंका तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगा देते हैं। थर्ड मैन के फील्डर मिसफील्ड कर देते हैं और गेंद सीधी 4 रनों के लिए चली जाती है। यही नहीं दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी चरित असलंका के द्वारा एक और बड़ा शॉट देखने को मिलता है। विकेट लाइन की गेंद को बैकफुट से मिड ऑन फील्डर के दाहिने की तरफ से खेलकर सीधा चौके के लिए भेज दिया जाता है। इस ओवर में 8 रन आए थे। दोस्तों, भले ही 2 बड़े विकेट जा चुके थे, मगर अब कप्तान चरित असलंका और कुशल परेरा ने टीम को संभाल लिया था। जब पावर प्ले का अंतिम यानी कि 6वां ओवर लेकर जब हारिस रऊफ आए, तो कुशल परेरा ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन स्वागत किया। ऊपर डाली गई गेंद को खड़े खड़े ऑफ मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया। मगर हरीश रऊफ अगली ही गेंद पर वापसी करते हैं और श्रीलंका को बड़ा झटका देते हैं। कुशल परेरा को वह फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार कुशल परेरा सिर्फ 15 रन का स्कोर बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। और ऐसे में
अब तीसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कमेंडो मेंडिस मैदान पर आते हैं और अब 3 बड़े विकेट जाने के बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी बैकफुट पर थी और अब संभालने की बड़ी जिम्मेदारी कप्तान चरित असलंका और कमेंडो मेंडिस के कंधों पर थी। पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करके आज वापसी की थी और शुरू से ही श्रीलंका को दबाए रखा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कमेंडो मेंडिस हरीश रऊफ को बेहतरीन कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। कमिडो मेंडिस का बल्ला अगली ही गेंद पर फिर चलता है और हरीश रऊफ को टारगेट करते हैं और बैक ऑफ लेंथ डाली गई गेंद को कमिडो मेंडिस काफी जल्दी से पिक करके स्क्वायर लेग की तरफ फ्लैट पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ पावर प्ले में टीम ने बेहतरीन देखते ही देखते 43 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी कमाल कर देती है। दरअसल 8वें ओवर में जब हुसैन तल्लत नाम का गेंदबाज आता है तो वह चरित असलंका को दूसरी गेंद पर हरीश रऊफ के हाथों कैच आउट करा देता है और चरित असलंका आज सिर्फ 17 गेंदों में 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। अब श्रीलंका ने 58 रन पर 4 बड़े विकेट खो दिए थे। आज कमाल की गेंदबाजी का नजारा पाकिस्तान ने पेश किया था। यही नहीं, अगली गेंद पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दसुन सनाका मैदान पर आते हैं, मगर वह भी कुछ नहीं कर पाए और आते ही अगली गेंद पर हुसैन तल्लत उनको मोहम्मद हरिस के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राय दिखा देते हैं और बिना खाता खोले आज सनाका का भी पवेलियन चलते बने और 5 बड़े झटके श्रीलंका के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वाणंदु हसरंगा मैदान पर आए थे। दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हसरंगा हुसैन तल्लत को लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। 8 ओवर में आधी टीम पवेलियन लौट गई थी और 62 रन का स्कोर सिर्फ बन पाया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी को देखकर आज पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा अपने खिलाड़ियों से बड़े खुश थे, मगर अब श्रीलंका टीम 10 ओवर तक जैसे तैसे करके सिर्फ 70 रन पूरे कर पाई थी। ऐसे में पाकिस्तान ने आज सच में एक बेहतरीन खेल दिखाया था और फिर इसके बाद 12वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज हरीश रऊफ आए तो वनंदु हसरंगा ने चौथी गेंद पर बेहतरीन टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर गैप में शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 22 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, मगर 13वें ओवर में अबरार अहमद आकर वनिंदु हसरंगा को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हसरंगा सिर्फ 15 रन बनाकर आज पवेलियन चलते बने। देखते ही देखते 80 रन पर 6 बड़े विकेट श्रीलंका के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चम्मिका करुणारत्ने को मैदान पर भेजा जाता है। यहां से अब यह भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन सिंगल डबल लेकर टीम को आगे बढ़ाते हैं। आज पाकिस्तान टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने श्रीलंका को हाथ खोलने का कभी भी मौका नहीं दिया था और इस तरीके की गेंदबाजी करके दिखाई थी जो सच में वर्ल्ड क्लास नजर आई थी। इसको देखकर तो सभी श्रीलंकाई परेशान नजर आए थे। हालांकि 16वें ओवर में फिर अगली बाउंड्री आती है, जहां हुसैन तल्लत को कमेंडो मेंडिस तीसरी गेंद पर एक ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को शॉट लगाने गए आउटसाइड एज लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई। इस प्रकार टीम 16 ओवर तक 97 पर पहुंच चुकी थी। 17वें ओवर में हरीश रऊफ जब गेंदबाजी करने आए तो कमिडो मेंडिस ने पहली गेंद पर ऊपर डाली गई धीमी गति की गेंद को ही शॉट लगाया और मिड विकेट की तरफ चौका लगाया और इसके साथ ही दोस्तों अब श्रीलंका ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। जैसे तैसे करके श्रीलंका 100 का आंकड़ा पार कर पाई थी, मगर 18वें ओवर में फहीम अशरफ आए तो चम्मिका करुणारत्ने ने यहां से बल्ला खोल देते हैं। वह क्रीज में रहकर दूसरी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं तो फिर अंतिम गेंद पर मेंडिस एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। सीधा दर्शकों के बीच में गेंद चली गई थी और टीम ने 18 ओवर में 118 रन 6 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। अंतिम समय में बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी, मगर आज श्रीलंका यह नहीं कर पाई और फिर पारी के 19वें ओवर में
शाहीन अफरीदी आए तो कमेंटो मेंडिस ने उनको 2 रन लेकर अपने टी20 करियर का एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक एक ऐसे वक्त पर आया था जब श्रीलंका को सबसे अहम जरूरत थी, मगर अगली गेंद पर शाहीन अफरीदी वापसी करते हैं और कमिडो मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट करा देते हैं और इस प्रकार 123 पर 7वां बड़ा झटका श्रीलंका को लगता है और 50 रन की बेहतरीन पारी खेलकर कमिडो मेंडिस पवेलियन चले गए थे। इसके बाद अंतिम क्षणों में बल्लेबाजी करने के लिए दुष्मंता चमीरा मैदान पर आते हैं, तो पारी का अंतिम ओवर लेकर फिर हरीश रऊफ आते हैं। पहली गेंद पर चमीका करुणारत्न ने बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर जोर से शॉट लगाना चाह रहे थे और गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई। अब ऐसे में दुष्मंता चमीरा और चमीका करुणा रत्ने अंतिम ओवर में बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, तो चौथी गेंद पर चमीरा को हरीश रऊफ सलमान अली आघा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और दुष्यंत तथा चमीरा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम ओवर में महीश तीक्ष्णा आए तो 20 ओवर की समाप्ति तक 8 विकेट खोकर श्रीलंका ने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान जैसी बल्लेबाजी के लिए 134 रन का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो कहा जाए तो आज श्रीलंका टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कमाल की गेंदबाजी करके पाकिस्तान ने आज सबको हैरान कर दिया था। ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से 134 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जहां आज साहिबजादा फरहान और फख्र जमान के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो फिर नुवान तुसारा आकर पहले ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं और श्रीलंका टीम ने एक बेहतरीन शुरुआत अपनी गेंदबाजी से करके दिखाई थी। इसके बाद फिर बेहतरीन दूसरे ओवर में दुष्वंता चमीरा आते हैं, मगर अंतिम गेंद पर फख्र जमान अपना बल्ला खोलते हैं और गेंद को परखकर लेग साइड एक पुल शॉट लगाकर पहला चौका लगा देते हैं। 2 ओवर में श्रीलंका के सामने पाकिस्तान ने बेहतरीन बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लिए थे, तो तीसरा ओवर लेकर जब नवान दूसरा आए तो साहिबजादा फरहान ने पहली गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को सामने की ओर हिब कर दिया और बल्ले के लगने के बाद सीधा गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए चली गई। चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान दूसरा बड़ा शॉट लगाते हैं और खड़े खड़े गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 लगा देते हैं, तो फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने ड्राइव के माध्यम से गैप में चौके के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार इस ओवर में 18 रन आए और 3 ओवर में 26 रन बनाकर आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया था। देखकर श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका परेशान नजर आने लगे थे, तो चौथा ओवर वह महेश तीक्ष्णा को थमा देते हैं, मगर इस ओवर में भी फख्र जवान खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाते हैं। अंतिम गेंद पर एक अच्छा कट शॉट लगाकर पॉइंट की ओर चौका लगा देते हैं। 4 ओवर में 36 रन पर टीम पहुंच गई थी। ऐसे में अब श्रीलंका की टीम बैकफुट पर जाने लगी थी, मगर पारी का 6वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा ने आज टीम को पहली सफलता दिलाई और साहिबजादा फरहान को उन्होंने तीसरी गेंद पर मिड ऑफ की ओर कमिडो मेंडिस के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया। 24 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर कमिडो मेंडिस पवेलियन चले गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम अय्यूब मैदान पर आते हैं, मगर फिर 5वीं गेंद पर फख्र जमान को भी महेश तीक्ष्णा ने हसरंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। 17 रन बनाकर फख्र जमान भी पवेलियन चले गए। एक बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी बैक टू बैक आज पाकिस्तान ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे और पावर प्ले में सिर्फ 48 रन पाकिस्तान टीम बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सलमान अली आघा को मैदान पर आना पड़ता है, तो पारी के 7वें ओवर में वन हिंदू हसरंगा टीम को बड़ा झटका देते हैं और सैम अय्यूब को भी वह क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सैम अय्यूब 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो पाकिस्तान के 50 रन पर 3 बड़े विकेट खो गए थे और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हुसैन तलत को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, इसके बाद कप्तान चरित असलंका खुद 8वां ओवर लेकर आए।
तो उनको चरित असलंका इस उनको हुसैन तलत 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं और 50-7 पर टीम पहुंच गई थी। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी हो ही रही थी, मगर 9वां ओवर लेकर आए वनिंदु हसरंगा पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका देते हैं और वह है कप्तान सलमान अली आगा को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और आगा आज सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में चारों बड़े विकेट पाकिस्तान ने खो दिए थे। श्रीलंका की गेंदबाजी ने कमाल का कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया था। वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी को देखकर अब कप्तान सलमान अली आगा भी परेशान हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद हैरिस मैदान पर आते हैं और यहां से मोहम्मद हैरिस और हुसैन तलत अपनी टीम को संभालना चालू कर देते हैं। सुपर 4 के इस महामुकाबले में आज पाकिस्तान की यह स्थिति होगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। 10वां ओवर लेकर चामिका करुणारत्ने आते हैं तो हुसैन तलत उनको तीसरी गेंद पर एक एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। 10 ओवर समाप्त होने तक 4 विकेट खोकर बेहतरीन 71 रन टीम ने बना लिए थे। अब अंतिम 10 ओवर में टीम को जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत थी, जो कि असंभव नहीं था। इसके बाद मोहम्मद हैरिस 11वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को तीसरी गेंद पर एक इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। अब यह इन दोनों के बीच में 23 रनों की साझेदारी हो गई थी, मगर 12वां ओवर लेकर जब दुश्मन था चमीरा आए तो मोहम्मद हैरिस को वह पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 13 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर मोहम्मद हैरिस भी पवेलियन चले गए थे। 80 रन के स्कोर पर 5 बड़े झटके पाकिस्तान के जा चुके थे। अब आधी टीम के वापस लौटने के बाद मोहम्मद नवाज मैदान पर आते हैं और फिर मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत टीम को संभालना चालू करते हैं। पारी के 14वें ओवर में जब हंसरंगा गेंदबाजी करने आए तो मोहम्मद नवाज ने यहां से अपना बल्ला खोला। तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को ड्राइव करके चौका लगा दिया। अगली ही गेंद पर उनका बल्ला नहीं रुकता है और बैक टू बैक वह घुटना टिकाकर स्वीप करके फाइन लेग की तरफ एक और चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 10 रन के साथ अब टीम अपने 97 पर पहुंच गई थी। 15वें ओवर में नवान तुषार आते हैं तो मोहम्मद नवाज पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। अब 15 ओवर की समाप्ति पर टीम ने 104 रन बना लिए थे, यानी कि अंतिम 30 गेंदों में पाकिस्तान को जीतने के लिए 30 रन की दरकार थी। ऐसे में अब 6 की रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करना था तो पाकिस्तान यहां से अपनी जीत फिक्स समझ चुका था। 17वां ओवर लेकर जब बसरंगा आए तो हुसैन तलत ने पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर हुसैन तलत ने एक और खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ चौका लगाकर सबको हैरान कर दिया और 17 ओवर में टीम 120 रन बना लेती है। अब ऐसे में अंतिम 18 गेंदों में 14 रन जीतने के लिए चाहिए थे तो 18वां ओवर लेकर दुश्मनता चमीरा आए तो मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर खड़े खड़े डीप पॉइंट्स की ओर एक शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। ऐसे में अब जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज अपना बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इन दो इस विकेट के लिए अब बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे तो दुश्मनता चमीरा को अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज एक बेहतरीन लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और पाकिस्तान 5 विकेट खोकर आज टीम ने 138 रन पूरे कर लिए थे और इस महामुकाबले को 5 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया है तो पाकिस्तान के अभी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। अगर पाकिस्तान अपने अगले महामुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त दे देता है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगा, जबकि श्रीलंका का सफर यहीं पर एशिया कप का समाप्त हो चुका है।
अब एशिया कप में श्रीलंका को सिर्फ एकमात्र मैच भारत से खेलना है, जो कि उसके लिए औपचारिकता मात्र है। ऐसे में अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है। इस महामुकाबले में पाकिस्तान ने बेहतरीन गेंदबाजी तो की, मगर बल्लेबाजी में वह फ्लॉप साबित होते हुए नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से आज इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे बल्लेबाज हुसैन तलत, जिन्होंने पहले तो 18 रन देकर 2 विकेट लिए और 30 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में सुपर 4 में पाकिस्तान के कमबैक और बेहतरीन जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और अगर फाइनल में भारत से टक्कर हुई तो क्या पाकिस्तान जीतेगा? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ हमको ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।